सुनो कहानी शीर्षक में हम अध्यात्म विश्व विज्ञान के सभी प्रेमी पाठक, मार्गदर्शक, गुरुजन और आचार्य जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं। मित्रों, केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला की स्थापना जब भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य जी ने की और वहाँ अपने कार्य को विस्तार दिया, ग्रंथ रचना की और मुमुक्षुओं का समाधान किया। उनके अनंतर उनके देहावसान के बाद कौन संचालक यानी कौन चलाएगा ये विज्ञानशाला और कौन इसको संभालेंगे, इस विषय में भगवान ने श्री सदाशिवराव ताटके जिनका नामकरण श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने स्वराजानंद इस नाम से किया था। और यही स्वामी स्वराजानंद जी केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के पहले संचालक हैं। और ये धारा जिस तरह भगीरथ अनेक प्रयत्न करके इस गंगा को हिमालय से सागर तक पहुंचाया, उसी तरह श्री स्वराजानंद जी चैतन्य इन्होंने उस अध्यात्म विज्ञान की धारा को विपरीत परिस्थिति में भी संभाल के रखा और तपस्या और लगन के साथ हम अध्यात्म विज्ञानी जनों तक उन्होंने ये अध्यात्म विज्ञान की विरासत सौंपी। और उन्होंने किए हुए प्रश्न नर नारायण इस ग्रंथ में प्रस्तुत है। श्री मायानंद जी चैतन्य इनसे पूछने के लिए जब प्रश्न मंगवाए गए तो उसमें सभी ने अपने अपने प्रश्न भेजे, जिनमें उनके भक्त भी थे और जिज्ञासु भी थे, मुमुक्षु भी थे और कुछ सामान्य भी लोग थे जो वो सारे प्रश्न कर रहे थे। और उन्हीं प्रश्न मालिका में आज हमने श्रीयुत सदाशिवराव ताटके, जो आगे चलकर केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला मानधाता ओंकारेश्वर, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश के पहले संचालक हुए, उन्होंने जो प्रश्न भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनसे पूछे हैं वो अवश्य ही मननीय है, महत्वपूर्ण है। इसलिए इस अंक में हम उनका समावेश करेंगे। श्रीयुत सदाशिवराव ताटके, स्वामी स्वराजानंद जी सागर, मध्य प्रदेश, पूछते हैं 957वां प्रश्न है ये, अक्षर की सिद्धि कैसे होती है? यद्वत अक्षर इंद्रियों को प्रत्यक्ष है, तद्वत ही यह अक्षर भी अस्तित्व में है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण क्या? इंद्रियां जड़ है और भासमान होने वाला दृश्य भी जड़ ही है। फिर जड़ से जड़ की प्रत्यक्ष सिद्धि हुई। उसी प्रकार अक्षर का अनुमान ही करना पड़ता है। भला यदि अक्षर की कल्पना की जाए तो अक्षर यह कल्पना रूप ही सिद्ध होता है, जग वस्तु रूप नहीं। दूसरा प्रश्न करते हैं कि तू मन बुद्धि अहम से पृथक है, यह शास्त्र कहता है, और इसके प्रतिकूल सब तू ही है, ऐसा भी कहता है। क्या यह विरोध नहीं है? 659वां श्लोक मैंने प्रश्न, जड़ चैतन्य की ग्रंथि के मानी क्या? जड़ चैतन्य की ग्रंथि अर्थात क्या? यदि अनुभवी पुरुष का महत्व वर्णन किया है तो उसे किसका अनुभव आता है? उसे यदि ब्रह्म का अनुभव आता है कहा जाए तो द्वैत सिद्ध होता है, और यदि स्वरूप का ही अनुभव वेद्य होता है तो भी स्वस्कंधारोहण दोष आता है। फिर उसके अनंतर पूछते हैं, यदि एकमेवा द्वितीय है तो एक के मनोविचार या सुख दुख दूसरों को क्यों नहीं प्रतीत होते? यदि एकमेवा द्वितीयम है तो एक के मनोविचार या सुख दुख दूसरों को क्यों नहीं प्रतीत होते? फिर उसके अनंतर पूछते हैं कि किसी में धैर्य, शक्ति, चातुर्य और बहुजन आकर्षित करने की शक्ति, प्रायः राष्ट्र को वशीभूत करने का सामर्थ्य रहता है, तो किसी में नहीं, इसका क्या कारण है? किसी में धैर्य, शक्ति, चातुर्य और बहुजन आकर्षित करने की शक्ति, प्रायः राष्ट्र को वशीभूत करने का सामर्थ्य रहता है,
तो किसी में नहीं। इसका क्या कारण है? जीव यदि ईश्वरांश है तो उसमें ईश्वर के समान सामर्थ्य क्यों नहीं है? जीव यदि ईश्वर का अंश है तो उसमें ईश्वर के समान सामर्थ्य क्यों नहीं है? फिर पूछते हैं, सर्प, व्याघ्र इत्यादि भयानक प्राणियों की भेंट हो जाए तो, अथवा शरीर बुरी तरह से व्याधिग्रस्त हो तो ज्ञानियों के अंतःकरण की क्या अवस्था होगी? ज्ञानी जनों को यह सुख दुख बाधा देते हैं क्या? विश्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन अंतिम ध्येय हो तो उस विश्व का सुषुप्ति में बिल्कुल अभाव हो जाता है। अर्थात जिसका एक समय अभाव था उसे किस प्रकार सत कहना चाहिए? फिर पूछते हैं कि अपनी कल्पना से जगत भासमान होता है, ऐसा कहते हैं। फिर हमारी विपरीत कल्पना भी हमें क्यों न प्रतीत होना चाहिए? जगत में तो सुसंगति दिखाई देती है, जिस पर कितनी भी विपरीत कल्पनाएं करने पर भी वह वैसी ही बनी रहती है। प्रत्येक जीव मैं कहता है। यह मैं कौन है? उपदेश समय संत जिसे तू कहते हैं उसका संबंध किससे है? अक्षर यदि बुद्धिग्राह्य है तो बुद्धि जड़ स्वरूप होने से उसने ग्रहण की हुई वस्तु जड़ ही होनी चाहिए। दिव्य दृष्टि किसे पचन होती है? यदि सत्वगुणी को ही पचन होती हो तो अन्य जनों को किस प्रकार शांति प्राप्त होगी, अथवा अन्य जनों को यह कहाँ तक उपयोगी होगी? अज्ञान के कारण विषयों की ओर प्रवृत्ति होती है, ऐसा ज्ञानी कहते हैं, पर उनकी भी प्रवृत्ति होती ही है। तुकाराम इत्यादि संतों को जो संतति पैदा हुई वह क्या बिना स्त्री की कल्पना है कि और वह उपभोग का स्थान है ऐसा मालूम न होते हुए हुई थी? क्या उनके खान पान आदि व्यवहार अज्ञान में भेद क्या है? यदि आपको बोध हो गया है ऐसा हम मान लें तो आप अपने स्वरूप का वर्णन किस प्रकार करेंगे? अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हम पुनः स्मरण देते हैं कि ये प्रश्न केंद्रीय अध्यात्म विज्ञान शाला के प्रथम संचालक पद पर भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इन्होंने जिन्हें प्रतिष्ठित किया वे स्वामी स्वराजानंद जी महाराज भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनसे प्रश्न कर रहे हैं लिखित स्वरूप में। आइए हम देखें कि भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य उन्हें क्या उत्तर देते हैं और कैसा उनका समाधान करते हैं। क्षर और अक्षर दोनों भावना है। क्षर और अक्षर दोनों भावना है। एक वस्तु किस स्वरूप की है यह यथार्थ जानने के लिए कल्पना किए है। एक वस्तु किस स्वरूप की है यह यथार्थ जानने के लिए कल्पना किए है। प्रत्यक्ष देखने जावे तो दोनों नहीं रहते। अगर प्रत्यक्ष देखने जाते हैं तो दोनों नहीं रहते। क्षर कहते हैं तो वो अक्षर है, अक्षर कहते हैं तो वो अक्षर भी है, तो दोनों नहीं रहते। तीसरा भाव पुरुषोत्तम नाम जागृत हो जाता है वहाँ। और दूसरे प्रश्न का उत्तर कि एक की सिद्धि करने के हेतु क्षर से तू भिन्न है ऐसा कहा है। वस्तुतः एक ही पदार्थ है वही तू है ऐसा कहा। यानी क्षर से तू भिन्न है ये कहकर आकर्षण किधर किया जाता है, यानी किधर निर्देश किया जाता है अक्षर ब्रह्म की ओर। लेकिन अंतिमतः क्या होता है, ये दोनों प्रकृतियां पुरुषोत्तम विश्वरूप परमात्मा की होने से वो दोनों उसमें लय हो जाती है, इसलिए वही तू है ऐसा कहा। जड़ चैतन्य भिन्न मानना यही जड़ चैतन्य की ग्रंथि है। जड़ और चैतन्य ऐसी भिन्न भिन्न प्रवृत्तियों को मानना यही जड़ चैतन्य की ग्रंथि है। एक ही लाइन में ग्रंथि से 2, 3, 4 इत्यादि बन जाते हैं। जैसे ये जड़ चैतन्य भिन्न मानना यह जड़ चैतन्य की ग्रंथि है और वो कब खुलती है, जब हम देखते हैं
कि जड़ का अर्थ होता है सुप्त अवस्था और चैतन्य का अर्थ होता है प्रयोग मुझे क्रियाशील अवस्था। तो प्रत्येक वस्तु कुछ देर के लिए जड़ हो जाती है और कुछ देर के लिए फिर चैतन्य हो जाती है। जैसे ये माइक अब तक जड़ था, लेकिन अब वो चैतन्य बन के हमारा आवाज़ आप तक ला रहा है, पहुंचा रहा है या नहीं। इसी तरह प्रत्येक, हम भी रात में सोते हैं तो जड़ हो जाते हैं, फिर सुबह सवेरे जागते हैं तो चैतन्य हो जाते हैं। वस्तु का सुप्त भाव जड़ है और क्रियाशील भाव चैतन्य है। चौथे प्रश्न का उत्तर देते हैं कि अनुभव नाम वस्तु स्वरूप का यथार्थ निश्चय होने का है। अनुभव किसका नाम है? वस्तु स्वरूप का यथार्थ निश्चय होने का है। और यथार्थ निश्चय से दो नहीं होते। अगर यथार्थ निश्चय से अनुभव लेते हैं तो दो रहते ही नहीं और दो होते ही नहीं। दूसरे पदार्थ के दर्शन को अनुभव नहीं कहा। जैसे अनुभव किसे कहते हैं? जो हम स्वयं ले लेते हैं और उस अनुभव से एकाकार हो जाते हैं, वो एकत्व हो गया। और दूसरी वस्तु का अनुभव मैं ले रहा हूँ ये सोच कर लेना, वो तो अनुभव ही नहीं हुआ। द्वैत भ्रम मिटने का नाम अनुभव है। द्वैत भ्रम मिटने का, दो मिटने का नाम ही अनुभव है। इसी से जिनका द्वैत भ्रम मिट गया है उनको श्रेष्ठ पुरुष कहा है। इसीलिए जिनका द्वैत भ्रम मिट गया है उनको श्रेष्ठ पुरुष कहा है। एकमेवा द्वितीयम वस्तु शब्द वस्तु दर्शक है। एकमेवा द्वितीयम, मैं एक ही हूँ, दो नहीं। और अद्वितीय भी हूँ, मैं एक ही हूँ, अकेला हूँ, अद्वितीय हूँ। यह शब्द वस्तु दर्शक है। वस्तु स्वभाव की रचना में अनेकता है, इसी कारण सुख दुख इत्यादि भावनाएं अनंत रहती है। वस्तु स्वभाव, वस्तु एक ही है और ये एक मेवा द्वितीयम, ये वस्तु दर्शक है शब्द। और वस्तु स्वभाव की रचना में कैसा है? अनेकता है। और इसी कारण सुख दुख इत्यादि भावनाएं अनंत रहती है। क्योंकि स्वभाव की रचना में अनंतता है, इसीलिए फिर सुख दुख इत्यादि भावनाओं में अनंतता रहनी है। जैसे शरीर एक है और इंद्रियां अनेक है। एक इंद्रिय का दुख दूसरे को नहीं होता। अगर कानों में तकलीफ है तो उसका दुख आंखों में नहीं महसूस होता। उसी तरह जितने यानी वस्तु है उतनी स्वभाव है और उनके अनुसार फिर वो सुख दुख इत्यादि अनेक भावनाएं हैं। और शरीर एक है लेकिन इंद्रियां अनेक है। एक इंद्रिय का दुख दूसरी इंद्रियों को नहीं होता। यानी अनुभव उसे कहते हैं जो जिसका उसको ही होता है। बुद्धि कर्मानुसारिणी, पूर्व जन्म के कर्म से अथवा इसी जन्म के कर्म गति से धैर्य शक्ति चातुर्य अनेक मनुष्यों पर प्रभाव पड़ना, यह सबका एक सा नहीं होता। बुद्धि कर्मानुसारिणी, बुद्धि ये कर्म का अनुसरण करती है। जैसे कर्म करेंगी बुद्धि वैसे ही चलने लगेगी। ये पूर्व जन्म के कर्म से यानी प्रारब्ध से अथवा इसी जन्म के कर्म गति से धैर्य शक्ति चातुर्य अनेक मनुष्यों पर प्रभाव पड़ना, यह सबका एक सा नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे कर्म वैसी बुद्धि। राजकोष का अंश ही एक पैसा है, परंतु कोष की व्यवहार शक्ति पैसे में नहीं है। राज्य शक्ति का अंश ही सिपाही है, परंतु राज्य शक्ति का संपूर्ण कार्य सिपाही नहीं कर सकता। वैसे जीव व ईश्वर एक ही वस्तु में है। ईश्वर और जीव एक ही वस्तु में है, भावना शक्ति में न्यूनाधिक है। यानी ये अंश है और वो विराट अंशी है। भले वो उसी का अंश है लेकिन वो अल्प है और वो संपूर्ण है। भय सुख दुख इत्यादि विकार गुणों की लहरें हैं। भय दुख सुख इत्यादि विकार गुणों की लहरें हैं। अपने को व्यष्टि रूप मानने वाले अहंकार विमूढ़ आत्मा को होते हैं। वह गुणातीत को भासते हैं। जैसे अन्य शरीर का दुख अपने को नहीं होता किंतु भासता है, वैसे ही यह जानना गुणातीत को सुख दुख भासते हैं और जो अहंकार विमूढ़ आत्मा होते हैं उनको होते हैं।
व्यष्टि शरीर के निद्रा में विश्व नहीं दिखता, व्यष्टि शरीर की निद्रा में विश्व नहीं दिखता, समष्टि शरीर में सदैव दिखता है। और यह यथार्थ बोध होने के लिए ही विश्व रूप का प्रत्यक्ष दर्शन अंतिम ध्येय है। विश्व और जगत भिन्न भिन्न है, विश्व और जगत भिन्न भिन्न है। विश्व परमेश्वर का स्वरूप है, ये जो विश्व है ये परमेश्वर का स्वरूप है। उसी से जीव की कल्पना से जगत भासता है। ईश्वर का स्वरूप क्या है? ये विश्व है, और उसी के प्रकाश में जीव की कल्पना से जगत भासता है। हमने कल्पना की ये हमारा है, वो हमारा हुआ, ये हमारा नहीं है, वो पराया हो गया, ये माता हो गए, वो पिता हो गई, वो बहन हो गया, वो घर हो गया। ये जगत है जो कि विश्व के आधार से ही प्रकाशित है, केवल ये जीव की कल्पना से जगत भासता है। इसी कारण विश्व रूप के स्वभाव धर्म से विपरीत कल्पना सिद्ध नहीं होती। इसी कारण विश्व रूप के स्वभाव धर्म से विपरीत कल्पना सिद्ध नहीं होती। व्यष्टि स्वरूप को मैं कहने वाली भावना से जीव कहा। जीव किसे कहते हैं? व्यष्टि स्वरूप मैं कहने वाली भावना से जीव कहा। और मैं नहीं वही तू है, इस तत्पद की भावना से क्या है? वही तू है कहा। यहाँ अल्प भूमिका में है, व्यष्टि भावना से कहना है, जीव भावना से, तो यहाँ मैं जीवात्मा और सर्व और वही, यही तो सब में है, और सब में जो है वही तो ये है, और ये अलग नहीं है, तो फिर वही तू है, ऐसा कहना पड़ेगा। तो इस तरह का है। और गुण क्षर जड़ है। गुण जो है क्षर, तीन गुण हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। गुण क्षर जड़ है, परंतु उनमें चैतन्य का प्रकाश रहता है। उनमें चैतन्य का प्रकाश रहता है। सत्वगुण में प्रकाश अधिक स्पष्ट होता है। सत्वगुण हुआ तो चैतन्य का प्रकाश और अधिक स्पष्ट होता है। बुद्धि सत्वगुण का स्वरूप होने से प्रकाश स्वरूप आत्मा और जड़ इन दोनों को जान सकती है। बुद्धि ही क्यों जान सकती है? बुद्धि सत्वगुण का स्वरूप होने से प्रकाश स्वरूप आत्मा और जड़ इन दोनों को जान सकती है, क्योंकि बुद्धि सत्वगुण है। सत्वगुण ही बुद्धि का स्वरूप है। दिव्य चक्षु का कार्य सब गुणों पर होता है। दिव्य चक्षु का कार्य है वो सब गुणों पर होता है। अपि चेत्सु दुराचारो, यानी बुरे से बुरा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन मेरे तामसी से तामसी क्यों ना हो, दिव्य चक्षु का कार्य सब गुणों पर होता है। अभी चेत्सु दुराचारो, क्यों न हो वे, वह क्षिप्रम भवति धर्मात्मा हो जाता है। यानी दिव्य चक्षु का जो कार्य है वो सब गुणों पर होता है, और जो कितना भी बुरा दुराचारी अगर हो, और वह क्षण भर में ही धर्मात्मा हो जाता है, क्योंकि उसे संपूर्ण का परिचय हो जाता है, संपूर्ण का बोध हो जाता है। शरीर धर्म में ज्ञानी और अज्ञानी समान दिखते हैं। शरीर धर्म में ज्ञानी और अज्ञानी समान दिखते हैं, परंतु वस्तु निश्चय में फर्क है। शरीर धर्म में ज्ञानी और अज्ञानी समान दिखते हैं, वस्तु निश्चय में फर्क है। स्वभाव धर्म का नाम विषय नहीं, संग से होने वाले तृष्णा का नाम विषय है। स्वभाव धर्म का नाम विषय नहीं है, संग से होने वाले तृष्णा, अधिक की चाहत का नाम विषय है। ज्ञानी को तृष्णा नहीं, अज्ञानी में रहती है। अज्ञानी में रहती है, ज्ञान से होने वाली तृष्णा अज्ञानी में रहती है और ज्ञानी में नहीं रहती। अपने स्वरूप का यथार्थ वर्णन ही विश्व है। अपने स्वरूप का यथार्थ वर्णन ही विश्व है। दिव्य दृष्टि से उसकी सिद्धि होती है। दिव्य दृष्टि से उसकी सिद्धि होती है, अन्य किसी के मानने से नहीं। दिव्य दृष्टि से ही उसकी सिद्धि होती है। विश्वरूप परमात्मा है, इसकी सिद्धि
दिव्य चक्षु दिव्य दृष्टि से ही होती है। तो यहाँ हम केंद्रीय अध्यात्म विज्ञानशाला के प्रथम संचालक श्री स्वराजानंद जी चैतन्य, इन्होंने भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनसे नर नारायण ग्रंथ में पूछे गए प्रश्न और उत्तरों का अवलोकन किया। आप सभी से प्रार्थना है कि यदि ये एपिसोड आपको अच्छे लगते हैं तो आप अवश्य शेयर किया कीजिए और अध्यात्म विज्ञान का प्रकाश जन जन तक पहुँचेगा और जन जन तक ये ज्ञान की ज्योति पहुँचाने का आनंद और प्रसन्नता भी हमें प्राप्त होगी। नर्मदे।